स्टूडेंट सॉल्यूशन क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। स्टूडेंट सॉल्यूशन क्लासेज आपके लेके आए क्लास 10th की मैथमेटिक्स सारे सिलेबस सारी एक्सरसाइज फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके अंदर हम सारी एक्सरसाइज करेंगे 1 by 1 बेसिक। पहला आपका बेसिक का वीडियो होगा, उसके बाद आपके क्वेश्चन होंगे, सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझेंगे। हमने लेक्चर बनाया था, उसके अंदर 16.1 स्टार्ट की है। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने कर लिया क्वेश्चन। अब 7 क्वेश्चन आगे कंटिन्यू बात करेंगे। अगर आपने इसका बेसिक और पीछे वाले क्वेश्चन अगर नहीं देखे हैं तो आप इसका क्वेश्चन बेसिक और पीछे वाला क्वेश्चन जरूर देखें। ओके, आगे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, 6 मीटर भुजा के वर्गाकार फर्श के कमरे के 180 घन मीटर हवा के कमरे की ऊंचाई बतानी है। ठीक है, एक वर्गाकार फर्श के वर्गाकार फर्श है, फर्श की भुजा, वर्गाकार फर्श की भुजा कह रहा है। इसका मतलब भुजा कितनी कह रहा है, वो पर्सन के अंदर भुजा दे रहा है 6 मीटर। 6 मीटर वर्गाकार भुजा के 6 मीटर। अब इसके अंदर देखो, हमें भुजा का मतलब क्या हुआ, वर्गाकार का मतलब उसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या होगी, सेम होगी। लंबाई भी 6 और चौड़ाई भी 6, क्योंकि वो कौन सा है, वर्गाकार फर्श की भुजा कह रहा है। तो इसका मतलब इसकी लंबाई भी कितनी हो गई, 6 मीटर, और इसकी चौड़ाई भी कितनी हो गई, 6 मीटर। वर्गाकार कह दिया, इसका तो लंबाई चौड़ाई दोनों क्या होगी, सेम होगी, इक्वल होगी। लंबाई भी 6, चौड़ाई भी 6। ओके, उसके बाद देखो इसमें हमने क्या दे रखा है, इसका आगे क्वेश्चन में दे रखा है पर्सन के अंदर वर्गाकार फर्श के कमरे के घन मीटर हवा, कमरे का आयतन दे रखा है। क्या दे रखा है, कमरे का आयतन। मैंने आपको बेसिक में बताया था किसके अंदर कितनी हवा आ सकती है, कितना पानी आ सकता है, कितनी मिट्टी आ सकती है। इसका मतलब क्या दे रहा है, आयतन दे रहा है। तो कमरे का आयतन कितना दे रहा है ये हमें, 180 मीटर क्यूब। अब कमरा होगा किसका होगा, घनाभ का होगा। घनाभ में क्या होती है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। निकालनी क्या है इसके अंदर, हमें ऊंचाई निकालनी है, इसकी हाइट निकालनी है, एच का मान निकालना है। तो कमरे का आयतन क्या होता है, मतलब घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। कमरा कह रहा है मतलब घनाभ की बात कर रहा है, तो घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई चौड़ाई इंटू ऊंचाई। और इसका आयतन कितना है, 180 का 180। लंबाई चौड़ी कितनी है, 6, लंबाई 6, चौड़ाई 6, ऊंचाई को ऊंचाई लिख दो 180। ये हो जाएगा 6 इंटू 6 36, 6 इंटू 6 36। तो 180 बटा 36। 180 में 36 का हम भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 मीटर। कितनी बार जाएगा, 5 बार। इसका मतलब इसकी ऊंचाई कितनी आ जाएगी, 5 मीटर। ये हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। तो बड़ा आसान क्वेश्चन था। समझने की बात, ध्यान देने की बात कहाँ है, यहाँ है। वर्गाकार फर्श की भुजा 6 मीटर दे रहा है, इसका मतलब इसकी लंबाई और चौड़ाई भी क्या होगी, 6 और 6 होगी। ये अगर आपको पता चल गया तो क्वेश्चन हो गया आपके लिए आसान। कुछ भी नहीं करना है। कमरे का आयतन 180 मीटर क्यूब है। अब कमरा किसका होगा, घनाभ का। तो लंबाई चौड़ाई इंटू ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई 6 इंटू 6 36, गुणा में भाग में ट्रांसफर हो गया। ऊंचाई 180 में भाग देंगे तो 5 मीटर। ऊंचाई कितनी आ गई, 6। इसने यही पूछा था कमरे की ऊंचाई बताओ, कमरे की ऊंचाई कितनी आ गई, 5 मीटर आ गई। सिंपल क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रैक्टिस रिवीजन इसके रफ कॉपी में, फेयर कॉपी में ज़रूर करें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7 हमारे कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, देखते हैं। इसको रेज कर देता हूँ मैं। 8 क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि 44 मीटर लंबी, 1.5 मीटर ऊंची और 35 मीटर चौड़ी दीवार बनाने में 22 सेमी, 10 सेमी और 7 सेमी कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी हमें। मतलब एक कमरा है, कमरे ईंट से बना है। इस कमरे के अंदर कितनी ईंटें लगी है, 15,000 ईंटें लगी है, 10,000 लगी है, 20,000 लगी है। वो ईंटों की हमें संख्या बतानी है कि इस कमरे में इतनी ईंटें यूज हुई है। ओके, तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और इजी है। देखो पहले, सबसे पहले जो दे रखा है वो लिख लेते हैं। तो हमें दीवार की दे रखी है, दीवार की क्या दे रखी है, दीवार की लंबाई, दीवार की लंबाई दे रखी है। लेंथ, लंबाई है 44 मीटर, लंबाई दे रखी है, तो चौड़ाई भी दे रखी है दीवार की सेम। चौड़ाई कितनी है इसकी, 1.5 मीटर।
और ऊंचाई भी हमें दे रखी है। तो ऊंचाई हमारे पास कितनी है क्वेश्चन के अंदर? 35 सेमी। ये हमें तीनों चीज़ें दे रखी है, ठीक है। उसके बाद देखो आप लोग, इसके अंदर हमारे पास दो चीज़ें तो मीटर में है, ये दोनों, और ये सेंटीमीटर में है। तो हमें क्या लेना है, या तो मीटर में ले या फिर सेंटीमीटर में ले। तो हम क्या करेंगे, मीटर को भी किस में चेंज कर देंगे? सेंटीमीटर में। मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कैसे करते हैं? क्योंकि एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। एक मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो इसी तरीके से अगर एक मीटर में 100 होते हैं तो 44 में कितने हो जाएंगे? 44 × 100, इसका मतलब 4400 सेंटीमीटर। और ये हो जाएंगे 1.5 × 100, ठीक है। ये देखो 0 हटाएगा तो नीचे आएगा 10, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 10, 1 0 से 1 0 कटा तो 15 × 10 कितने हो जाएंगे? 150 सेंटीमीटर। और ये तो सेंटीमीटर में ही है, 35 सेंटीमीटर। देखो ये सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, तीनों को सेंटीमीटर में आ रही है। देखो सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर। अब मामला सेट है, सारे इक्वल हैं, बराबर आ रहे हैं। इसी तरीके से हमें क्या दे रखा है? इंटों की संख्या पूछी उसने, इंटों की संख्या, इंटों की संख्या। अब देखो इंटों की संख्या पूछी उसने, तो आपको पता है इंटों की संख्या निकालनी है तो दीवार का आयतन बटा ईंट का आयतन। बड़ी चीज़ ऊपर, दीवार बड़ी होती है तो ऊपर दीवार का आयतन बटा ईंट का आयतन। जब भी आपसे संख्या पूछे, किसी चीज़ की पूछे, चाहे ईंटों की संख्या पूछे, चाहे पेनों की संख्या पूछे, चाहे बोतलों की संख्या पूछे, तो हमेशा बड़ी चीज़ ऊपर, छोटी चीज़ नीचे, उसके अंदर भाग दे दो। भाग किसका दिया? जिसकी संख्या पूछी है। यहाँ किसकी संख्या पूछी थी हमसे? ईंट की संख्या पूछी थी, तो ईंट का आयतन का भाग दे दो। बोतलों की संख्या पूछता तो बोतल का आयतन का भाग दे देते, जिसकी संख्या पूछी उसका भाग दे दो। दीवार में ईंट का आयतन। अब दीवार और ईंट दोनों किसकी होती है? घनाभ की होती है। दीवार और ईंट जो भी होगी किसकी होगी? घनाभ के आकार की होगी। घनाभ होगा हमारे पास। अब घनाभ होगा, इसका मतलब क्या होगा? घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई और इंटू ऊंचाई। इसका भी वही, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ध्यान रखना, ये दीवार का आयतन है, ये इसका आयतन है। सूत्र, ठीक है। यहाँ देखो, अब हमारे पास आता है कि दीवार का आयतन कितना है? ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई लिख दो, 4400, उसके बाद 150, उसके बाद 35। ये तो दीवार की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। अब हमारे पास आती है ईंट की। ईंट की देखो प्रश्न में आपको लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों दे रखी है, 22 × 10 × 7। तो सीधा मैं लिख रहा हूँ 22 × 10 × 7। अब इसको कैंसिल आउट कर लो, 7 से 7 कटा 5 बार, 0 से 0 कट जाएगा, 22 से कट जाएगा, 22 दूनी 44, या 22 दूनी 44 होते हैं तो 200। ये आ गए। ऊपर वालों की आप गुणा करोगे, लगभग आपका आंसर कितना आ जाएगा? 15,000 ईंटें आ जाएगी। कितना आ जाएगी? 15,000। इसका मतलब इसको कितनी ईंटें चाहिए? 15,000 ईंटें चाहिए। देखो कुछ नहीं था, क्वेश्चन आसान था। आपको क्या दे रखा था? दीवार की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी थी, बस मीटर या सेंटीमीटर। तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर दिया। मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं? 100 से गुणा। इनको 100 से गुणा कर दी तो ये इतना आ गया, ये सेंटीमीटर में ही था, तो ये आ गई दीवार की। फिर ईंटों की संख्या पूछी तो दीवार का आयतन बटा ईंट का आयतन। तो दीवार का आयतन लंबाई चौड़ाई इंटू ऊंचाई, फिर ईंट का आयतन लंबाई चौड़ाई इंटू ऊंचाई। कैंसिल आउट कर लिया 7 के पार्टे से, इसको 22 के पार्टे से। 15,000 ईंटें हमें इसके अंदर चाहिए। इस कमरे में दीवार बनाने में कितनी ईंटें चाहिएगी? 15,000 ईंटें हमें चाहिए। ये क्वेश्चन हो गया आपके कंप्लीट। उम्मीद है आपको समझ में आ गया। इसकी प्रैक्टिस करें, रिवीजन करें, ठीक है। बाकी आसान क्वेश्चन था, इस टाइप से क्वेश्चन आप एग्जाम में आ सकते हैं, तो विशेष करके इनकी प्रैक्टिस करें, रिवीजन करें। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका आप। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमें क्या कह रहे हैं कि 10 मीटर लंबे, 8 मीटर चौड़े और 6 मीटर ऊंचे कमरे में अधिक से अधिक कितनी लंबी छड़ रखी जा सकती है। इसको रेज कर देता हूं मैं।
देखो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 9 भी अच्छा क्वेश्चन है, बस आपको डाउट क्लियर कर रहा है, वो कंफ्यूज कर रहा है, कुछ बात कह रहा है, स्टेटमेंट कह रहा है, कुछ दिक्कत नहीं है। वो कह रहा है 10 मीटर लंबी और 8 मीटर चौड़ी और 6 मीटर ऊंची कमरे में अधिक से अधिक कितनी छड़ आ सकती है? अब कोई कमरा होगा, उसकी छड़ क्या होगी? मान लो कि ये कमरा है, सिंपल सी बात है, ये कमरा है, इस कमरे में हमें एक छड़ डालनी है, लकड़ी की लोहे की छड़ डालनी है, तो ये जितना इसका विकर्ण होगा, डायगोनल होगा, उतनी छड़ आएगी भाई। मान लो नाभ घन कुछ भी हो, जिसका इसका विकर्ण होगा, डायगोनल होगा, उतनी छड़ आएगी। छड़ कैसे? इस कोने से, इस कमरे के इस कोने से लेके उस नीचे वाले कोने तक एक तिरछी हमें क्या लकड़ी की छड़ या लोहे की छड़ डालनी है, तो इस तरीके से आएगी कमरे के एक कोने से लेके दूसरे नीचे वाले कोने तक एक लोहे की छड़, तो ये क्या हो जाएगी? विकर्ण हो जाएगी। अधिक से अधिक पूछा है, अधिक से अधिक क्या पूछा है? जितनी ये साइज होगा, जितना ये गैप होगा, उतनी आएगी। समझ में आ रही है बात? तो अधिक से अधिक में डाउट नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है, बस उसको समझना है कि किसके बारे में पूछ रहा है, विकर्ण के बारे में। तो आपको सब चीज़ दे रखी है, लिख लेते हैं जो दे रखा है। सबसे पहले इसने लंबाई दे रखी है, फिर चौड़ाई भी दे रखी है और ऊंचाई भी दे रखी है। केवल आपको सूत्र लगाना है विकर्ण का और आंसर निकालना है, कुछ काम नहीं करना है, सरल है क्वेश्चन। लंबाई 10 मीटर है, 10, 8, 6, 8 और ये 6, 3 चीज़ें हमें दे रखी है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है, विकर्ण पूछा है। तो अधिक से अधिक कितनी लंबी छड़ आ सकती है? जितनी इसका विकर्ण होगा उतनी आ सकती है, सीधी सी बात है। और घनाभ लगेगा, क्योंकि घनाभ कैसे लगेगा? लंबाई चौड़ाई ऊंचाई किस में आती है? घनाभ में आती है। तो घनाभ का क्या लग जाएगा? सूत्र। घनाभ का सूत्र क्या होता है? विकर्ण का L² B² H²। बेसिक में सूत्र वगैरह सब चीज़ें बता रखी है। अगर आपने बेसिक नहीं देखा है तो बेसिक का वीडियो इसका ज़रूर देखें, सारी चीज़ें आपको और ज़्यादा आसान हो जाएगी आपके लिए। ओके, अब मान रख देते हैं यहाँ LBH। L कितना है? 10, ये हो गया 10 का स्क्वायर। B कितना है? 8, 8 का स्क्वायर। H कितना है? 6, 6 का स्क्वायर। स्क्वायर खोल देंगे, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36। सीधी सी बात है, ये 100, 36 और 64 भी कितने हो गए? 100 हो गए। 100 और 100 200, 200 आता है हमारे पास। अब चाहो तो रूट में लिखो तो रूट में लिख दो, और संख्या में आपको बताना है तो संख्या में बता सकते हो। कितना होगा संख्या के अंदर? 2 × 100 लिखेंगे इसको। कितना लिखेंगे? 200 को 2 × 100 200 होता है। अब 2 × 100 200 होता है, तो इसका मतलब 100 किसका रूट होता है? 10 का, और रूट 2 ही होता है। तो इसका फाइनल आंसर ये भी सही है और ये भी सही है। ठीक है, तो 10√2 इसका फाइनल आंसर आ गया। अधिक से अधिक छड़ कितनी आ सकती है विकर्ण? 10√2। मीटर है तो मीटर लिख दो, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ओके, तो अच्छा क्वेश्चन था। अधिक से अधिक कितनी छड़ आ सकती है, मतलब किसके बारे में पूछा है? विकर्ण के बारे में पूछा है। तो घनाभ का विकर्ण का सूत्र लगाना है, सीधा आंसर निकाल लेना है। L² B² H²। इस सूत्र को अप्लाई करते हैं और क्वेश्चन हल हो जाता है। ओके, ज़्यादातर इसमें जो भी क्वेश्चन डिपेंड है फॉर्मूले पे डिपेंड है। फॉर्मूले आपको याद है तो आसानी से आप क्वेश्चन कर लोगे। ओके, ये होता है क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। तो इसका आप इसकी शॉर्ट ले लीजिए, रिवीजन प्रैक्टिस ज़रूर करें। हर क्वेश्चन की प्रैक्टिस रिवीजन ज़रूरी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 वो भी अच्छा क्वेश्चन है हमारे लिए, इसे अरेंज करता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? अच्छा क्वेश्चन है। एक घन का आयतन आपको दे रखा है 512 घन मीटर, मतलब घन का आयतन दे रखा है 512। ओके, उसकी भुजा ज्ञात करनी है। क्या निकालनी है आपको? भुजा निकालनी, घन की भुजा। अब इस बार आपको घन दे रहा है और घन का क्या दे रहा है? घन का आयतन, घन का आयतन दे रहा है। घन का आयतन, घन का आयतन कितना दे रहा है? 512। मीटर सेंटीमीटर चेक कर लेते हैं। ये दे रहा है घन मीटर क्यूब। आयतन हमेशा मीटर क्यूब में होता है। अब हमें पता है घन का आयतन का सूत्र क्या होता है? भुजा का क्यूब। घन का जो आयतन होता है वो क्या होता है? भुजा क्यूब ये होता है। अलग से लिखना चाहो तो लिख सकते हो यहाँ, घन का आयतन, घन का आयतन हो जाएगा भुजा का क्यूब, ये सूत्र होता है। तो हमने यहाँ सूत्र अप्लाई कर दिया, 512 का 512। अब हमें एक्चुअली पता है कि जो 512 होता है क्यूब वो किसका होता है? 8 का। किसका घन होता है? 512 8 का घन होता है, 8 का क्यूब होता है।
तो 500 बार 8 का घन होता है, तो मैंने 8 का क्यूब कर दिया, 500 के 12 की जगह क्यूब से क्यूब कट गया, तो इसकी भुजा कितनी आ गई हमारे पास 8 सेंटीमीटर है, तो मीटर। ये इसका फाइनल आंसर आ गया। इसने ये पूछा था भुजा बताओ, देखो आसान क्वेश्चन था, 1-2 मार्क्स में जितने भी सिंपल क्वेश्चन आपके आ सकता है। इस बार आपको जो एग्जाम पेपर मिलेगा वो सिंपल और सरल मिलेगा, ओके। और एग्जाम पैटर्न में क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे उसका भी वीडियो अपलोड हो जाएगा, ओके। तो घन का आयतन क्या आ गया, भुजा का क्यूब, तो भुजा क्यूब किया, क्यूब से क्यूब कट गया, 500 बार 8 का क्यूब, भुजा आ गई 8 मीटर, ओके। ये क्वेश्चन नंबर 10 होता है कंप्लीट। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, प्रैक्टिस करें ज़रूर, ओके। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक करें। और आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और अपने फ्रेंड सर्कल में जो भी है जिनको 10th क्लास में फ्रेंड्स वगैरह हैं, तो उन्हें भी एक कांटेक्ट बताइए, स्टडी कर सके, पढ़ाई कर सके, ओके। आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।